कुछ नहीं भी कहते तब भी ये काफिर वाला पर्सपेक्टिव तो चेंज नहीं होता। काफिर काफिर ही रहेगा, मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। ठीक है, हमारे लिए वो हिंदू हैं तो वो काफिर हो गए, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका के जो लोग हैं वो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, चाइना के लोग भी नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो काफिर नहीं है क्योंकि पाक चीन दोस्ती बरसों से उनकी गुलामी हम क्यों करते हैं, उनसे कर्जा क्यों लेते हैं, उनका दिया हराम नहीं है क्या हमारे लिए? सनातन धर्म को मानने वाले एक्चुअली जो फॉलोअर्स हैं वो हर कंट्री के अंदर इतने ज्यादा हो चुके हैं कि जब वो सब मिलके निकलते हैं तो वो एक बहुत बड़ी यात्रा जो है वो बन जाती है, जो कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहती है। अगर हम इस्लाम के रूह से देखें तो ये हमारे लिए काफिर हैं। जैसे ही वो हमारी उंगली उठाएंगे या हम गुस्ताखी करेंगे, देन हमारा बनता है कि उनको वो हमारे लिए कत्ल करना वाजिब है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए हलाल है। आपको ये बात ना मुझे लगता है मालूम नहीं है, जो इंडिया है ना वो है गैर मुस्लिम, ठीक है। वो हमारे कुरान में तर्जुमा पढ़ के तुम्हें पता है वो हाफिज़ कुरान भी होते हैं, ठीक है, अमल नहीं करते, सिर्फ उसमें चीज़ देखते हैं कुरान मजीद में ये चीज़ लिखी हुई है, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो गैर मुस्लिम उठा रहे हैं हमारे कुरान मजीद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नॉन मुस्लिम्स को ही ख़त्म किया था, उस अरब से नॉन मुस्लिम्स को ही ख़त्म किया था उनका जो। अच्छा, अगर वो वहाँ पे आके रहेंगे तो वो वहाँ पे अपना दीन फैलाना शुरू कर देंगे। मुसलमानों को तो हर जगह पे माइनॉरिटी समझा जाता है, वो जहाँ भी जाते हैं उनको इतना मतलब डिग्रेड किया जाता है हर चीज़ पे। लाइक वो पढ़ने भी जाते हैं, जॉब भी करते हैं, हर सारा कुछ जो भी करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है। मैं तो शायद कहता कि नहीं। क्यों? देखें, वो हमारा इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे हर उस पे जो है ना तो आपको लगता है मैं इंडियन हिंदू की बात कर रही हूँ, मैं तो पाकिस्तानी हिंदू की बात कर रही हूँ। लेकिन हिंदू तो हिंदू ही होगा ना। अब इस तरह जब वो गैर मज़ाहिब लोग उठ खड़े होंगे मुसलमानों के खिलाफ, तो लामहला मुसलमान भी उनके खिलाफ खड़े होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं, क्योंकि दोस्तों स्पेन जो कैथोलिक देश है उसमें दोस्तों हरे रामा हरे कृष्णा के भजन गाते हुए स्पेन के लोग सड़कों पर चल रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं। और दोस्तों, आपको हर एक बड़े देश में एक मंदिर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों लोग सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म एकदम से प्यार और किस तरह से जिया जाता है, दूसरों के साथ प्यार से ये समझाता है, एक मूल समझाता है जीने का, किस तरह से आपस में जिया जाता है। और दोस्तों दूसरी कंट्री के लोग जो हैं, फॉरेनर लोग, वो भारतीय वेशभूषा और इंडियन फूड को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए भारत में वो इसको टेस्ट करने के लिए भारतीय इंडियन फूड और भारतीय कल्चर को देखने के लिए आते हैं, और दोस्तों भारतीय कल्चर अपनाए भी जा रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तानी को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। सवाल ये है कि पहले तो मुझे बताओ पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं? अगर हम इस्लाम के रूह से देखें तो ये हमारे लिए काफिर हैं, इंसानियत के नाते देखें तो ये इनके साथ भी। बस यही रुक जाओ, यहाँ से ही मेरा सवाल शुरू होता है कि हमारे लिए वो हिंदू हैं तो वो काफिर हो गए, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका के जो लोग हैं वो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, चाइना के लोग भी नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो काफिर नहीं है क्योंकि पाक चीन दोस्ती बरसों से चलती आ रही है और अमेरिका की गुलामी भी उतने ही 75 सालों से चलती आ रही है। क्या वजह है? मैं ये कहूँगा कि आप सल्लम के दौर में भी काफिर थे, लेकिन आप सल्लम ने ये नहीं फरमाया उन्हें कत्ल कर दो या जिहाद करके, तब तक हम उन पर हमला नहीं कर सकते या कत्ल नहीं कर सकते जब तक वो हमारे सहाबा कराम हमारे दीन की तरफ उंगली ना उठाएं। जैसे ही वो हमारी उंगली उठाएंगे या हम गुस्ताखी करेंगे, देन हमारा बनता है कि उनको वो हमारे लिए कत्ल करना वाजिब है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए हलाल है। बस यही बात है कि अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हम उनके दीन को कुछ नहीं कहते, वो हमारे दीन को कुछ नहीं कहते, तो वो हमारे लिए भाई हैं। अच्छा, जब वो कुछ नहीं भी कहते तब भी ये काफिर वाला पर्सपेक्टिव तो चेंज नहीं होता। काफिर काफिर ही रहेगा, मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। ठीक है, अगर मुसलमान और काफिर की बात आती है तो मुझे बताएं कि चाइना में काफिर नहीं है? हैं। फिर हम पाक चीन दोस्ती किस बात की करते हैं? पाक चीन दोस्ती अगर करते हैं तो फिर पाक हिंद दोस्ती भी तो होनी चाहिए। ये बात तो है। और अगर दूसरी जानिब अमेरिका को देखें, हर बंदा इस बात को एग्री कर रहा है, लेकिन शायद हमारे जहनों में वो चीज़ इतने टाइम से किसी ने डाली नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें, वो भी तो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो काफिर क्यों नहीं है? उनकी गुलामी हम क्यों करते हैं? उनसे कर्जा क्यों लेते हैं? उनका दिया हराम नहीं है क्या हमारे लिए? फिर अमेरिका को ज़्यादातर कंट्रीज़ भी, ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बहुत सी कंट्री करती हैं कि वो सुपर पावर हैं, उनकी मईशत अच्छी है और उनके पास सुपर पावर है, इस वजह से आई थिंक सभी उनकी गुलामी। तो मतलब हम खुद गर्ज कौम हुए और हमारा मजहब वहाँ जागता है जहाँ हमारा मफाद नहीं होता, बाकी जगहों पे मसो जाता है। मजहब तब जागता है जब कोई हमारे दीन के बारे में कोई बात करे, अगर करता है तो फिर हम ये नहीं देखते। यार अमेरिका इतना कुछ कहता है, उसी बात पे तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना होता है। तो सर पहला सवाल तो ये, किसी के मंदिर बनने से, किसी की इबादत गाह बनने से क्या हमारे इस्लाम को या हमारे दीन को, क्या हमारा दीन इतना कमजोर है, क्या हमारे अंदर के ईमान इतना कमजोर है, किसी के मंदिर बना देने या चर्च बनाने से वो कमजोर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब इस तरह के मज़ाहिब के लोग दाखिल होते हैं तो वो फिर इस्लाम के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं। हाँ, अगर वो इस्लाम के खिलाफ लोगों को न उकसाएं
तो मेरा ख्याल है ये इतना ममानियत इसकी नहीं होती। ताहम अगर वो इस्लाम के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं, तो उसका सख्ती से कला कमा किया जाए। सर इसकी बात की क्या गारंटी है कि अगर हम जाकर आज देखते हैं यूएस के अंदर देखते हैं मस्जिदें हैं, यूके के अंदर देखते हैं मस्जिदें हैं, सर वो तो मस्जिदें बनाने देते हैं, वो तो नॉन मुस्लिम है, लेकिन उनको अपने मज़हब पर उनको अपने ऊपर इतना यकीन है कि अगर ये मंदिर बने, मस्जिद बने, तो उनके मज़हब को वो महफूज करते हैं। क्या हम इतने कमज़ोर मुसलमान हो गए कि हम किसी दूसरे के मज़हब को बर्दाश्त नहीं कर पाते? हमारे नबी की तो तालीमात तो कुछ और है। देखिए, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तमाम मज़ाहिब के लोग इस्लाम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। वो इस्लाम को दबाना चाहते हैं और मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि अगर इस तरह की रवैया इख्तियार किया जाए तो फिर उनकी मुखालफत ही की जाएगी, और अगर वो इस तरह का किरदार अदा न करें तो फिर कोई हरज नहीं है, मंदिर बने या कोई भी मस्जिद बने, कोई हरज नहीं है। फिर सर हमारे नबी के दौर में जब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब अल्लाह ताला ने नबूवत बख्शी, नबूवत लेकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो किसी ने भी यकीन नहीं किया। सबसे पहले बच्चे ईमान लाने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, औरतों में से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सर उन्होंने भी ईमान लाया ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से देखे ना, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन को, सच्चे पक्के दीन को आज मेरे तक आप तक पहुंचा, तो उसी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की वजह से पहुंचा है। तो सर हमें भी तो थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहिरा, बर्दाश्त, एक मुसलमान वो है जिसके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा है। अगर हम दूसरों को आज़ादी देंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री देखिए कि दूसरा मुसलमान, दूसरा नॉन मुस्लिम कैसे इंप्रेस हुआ था, इसी वजह से कि उनकी बुर्दबारी, उनके बड़े दिल की वजह से मुतमिन हुआ, उनसे दफा किया। सो इस बात को मुझे आंसर दें, क्या मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, वो उस वक्त की पोजीशन और थी। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया है, वो नबी थे। अब मुसलमान जो है, ये एक ऐसा दौर, आखिरी दौर आ चुका है कि इसमें ज़ाती तौर पे मुसलमान भी बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो ईमान की वो पुख्तगी नहीं रही है। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि कोशिश ये करें कि वो अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ ना वो उठे तो मंदिर बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो फिर, या इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, तो फिर इसकी ममानियत होनी चाहिए। अभी आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि इसके बाद आखिरी करूंगा। सर अभी इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इसके खिलाफ क्या बात करना चाहेंगे आप? बाबरी मस्जिद पे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमला किया, मुसलमानों पे की सालमियत पे हमला किया, वो तो सरासर गलत है ना। उसके खिलाफ तो बिल्कुल ही सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अफसोस यही है कि बिलाखिर मुसलमान अब कमज़ोर हो चुका है, मुसलमान दीन की उस तबलीग से हट चुका है, और इसलिए वो किरदार अदा नहीं कर सकता जो चंगेज़ खान और दीगर जो मुसलमान सिपह सलार गुजरे हैं उन्होंने किया था। तो अभी मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ। आपने बहुत प्यारे प्यारे सवाल के जवाब दिए सर। इन्हीं सवाल के बरक्स अभी पाकिस्तान के अंदर के मैं आपको वाकया बताता हूँ। आज का वाकया सर, वहाँ पर 2 मंदिर थे, एक 150 साल पुराना मंदिर और अभी एक ये भी बहुत पुराना, 2 मंदिरों को, एक को रॉकेट लॉन्चर मारकर, दूसरे को वहाँ के ताजिर हजरात ने कहा कि ये दुकान की जगह इसे खाली करवाने के लिए तोड़ दिया गया, और वजूहत ये बताया कि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स थी, गिरने का खतरा था। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह से हमारे रिलीजन को, हमारे इस्लाम को अगर कोई बात करता है, तो जिस तरह से हमारे सेंटिमेंट्स हट होते हैं, क्या दूसरे नॉन मुस्लिम्स का उनके सेंटिमेंट्स, उनके भगवान, उनके अगर पुरानी हिस्ट्री को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो उनके एस्टिमेट तक नहीं होंगे? देखिए, ये जो मंदिर कश्मीर में उन्होंने मुस्मार किया है, ये बहुत पुराना, 150 साल से भी पुराना मंदिर था। अब इस तरह जब वो गैर मज़ाहिब लोग उठ खड़े होंगे मुसलमानों के खिलाफ, तो लामहला मुसलमान भी उनके खिलाफ खड़े होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर दोनों तरफ से ये म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए, और दोनों तरफ से एक दूसरे के मज़ाहिब पे डाका डालने के बजाय तबलीग इस्लाम और उसी तरह सिख जो है वो अपने मामलात को और मुसलमान अपने मामलात को उस अंदाज की बात कर रहा हूँ। सिंध के अंदर तोड़े गए हैं सर, सिंध के अंदर जरूर तोड़े गए हैं, लेकिन देखिए हिंदू भी तो मुसलमानों के मसाजिद को मुसमार करते रहे, मुसलमानों पे हमले करते रहे। अब जब ये वो दूसरे मज़ाहिब के लोग करेंगे तो मुसलमान भी खामोश नहीं बैठ सकते। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।